का स्नेह नहीं रहा। यम के इस हमने उसको बहुत तेज फटकार दिया। तब छाया ने यम को श्राप दिया कि तुम क्रोध के कारण उठा हुआ एक पांव गिर पड़े। यम ने जाकर संपूर्ण वृत्तांत अपने पिताजी को कह सुनाया। हे पिताजी, इसके श्राप से मुझे बचाओ, मेरा पांव गिर ना पाए। तब सूर्य बोले, हे पुत्र, इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। इससे धर्म तुम रूप होकर क्रोध में आ गए, किंतु माता का श्राप तो सत्य नहीं हो सकता। इतना यम से कहकर छाया से बोले, चंडिके, यह तुमने क्या कुबुद्धि का काम कर डाला। सच सच कह दो, पुत्र से तुम क्या विशेष प्रेम नहीं करती, इससे प्रेम कम क्यों करती हो। इतना सुनकर छाया घबरा गई। तब सब सच सच बता दिया। सूर्य बोले, इसके बाद तो छाया ने सूर्य और शनि के चक्र पर चढ़ाया। इस प्रकार सूर्य का तेज कम कर दिया और सूर्य का रूप सुंदर हो गया। तब भगवान सूर्य ने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा को घोड़ी के रूप में देख लिया। स्वयं घोड़े का रूप धारण कर उसके पास पहुंचे, मैथुन की इच्छा की, किंतु उन्हें पर पुरुष जानकर स्वीकार नहीं किया। उसके बाद तो घोड़े के रूप में सूर्य ने मुख और नासिका के रस्से में वीर्य जो नासिका के दो भागों में पड़ा था, तभी तो देवताओं के वेद अश्विनी कुमार होकर पैदा हुए। इतने में संज्ञा ने भी अपना पति पहचान लिया। इससे बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो पति के साथ घर लौट आई और पहले से भी अधिक प्रेम में दोनों में होने लग गया। यमराज इस कर्म द्वारा दुखी तो बहुत हुए, पर क्या कर सकते थे, किंतु समय धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने लगे। इसी से धर्मराज कहलाए। इस लोक पालन तथा पितृ का शासन इनको प्राप्त हुआ। सर्वाण्य मनु तपस्वी थे, वे प्रजापति हुए। यही मनु सर्वाण्य मनवंतर में मनु कहलाए। अब सुमेरु पर्वत में जाकर कठोर तप करने में लगे हुए हैं। सूर्य की छोटी कन्या यमलोक की पवित्र करती हुई यमुना नामक नदी हुई। सूर्य बोले, वैसे मनु ने 9 पुत्र पैदा किए। मनु के समान ही पराक्रमी क्षत्रिय धर्म पालन करने वाले वीर पुरुष थे। इक्ष्वाकु, शिवानी, भास, धृष्ट, सार्याति, निर्कटन, कुपात, प्रियव्रत, नर्ग, ये उनके नाम थे। मनु के पहले कोई संतान नहीं थी। फिर पौत्रिष्ट यज्ञ करके ही उनको इला नाम की रूपवती कन्या हुई, जिसे इड़ा भी कहा जाता था। इन्हें देखकर मनु ने कहा, तू यहाँ मत आ। इड़ा बोलने वाले मैं उत्तम में प्रजापति मित्र वरुण के अंश से पैदा होकर यहाँ आई हूँ, किंतु अब मैं वहाँ ही जा रही हूँ। तब तो मित्र वरुण के पास पहुँच हाथ जोड़कर बोली, हे मुनिवरों, मनु के यम में आपके ही अंश से पैदा हुई हूँ और आपके पास आई हूँ। मुझे क्या आज्ञा है, क्या करूं बताएं। तब पतिव्रता ईड़ा से मित्र वरुण बोले, हे सुंदरी, तुम्हारी इस नम्रता तथा इंद्रिय दमन और सत्य भाषण से हम प्रसन्न हो गए। जा तू निवंश को बढ़ाने वाले पुत्र पैदा कर, तो सधुन तेरा नाम होगा। सूर्य बोले, ये सुनकर ईड़ा पिता के पास लौट आई। रास्ते में बंधु की प्रार्थना करने पर साथ मैथुन किया, जिससे पूर्वा नाम का बहुत सुंदर पुत्र हुआ। इसकी सुंदरता पर मोहित होकर उर्वशी अप्सरा स्वर्ग से भी आकर इस पूर्वा के पास रही। इसके बाद शंकर की कृपा से ईड़ा के पुरुषत्व प्राप्त हो गया। इसे सुधम्मा के पास धर्मात्मा 3 पुत्र हुए, उत्काल, गाय एवं विनतसव। तो उत्काल के वत्काल देश में ब्राह्मण हुए। फिर वितासव के पश्चिम देश में ब्राह्मण हुए। अनति के पुत्र रैन्य हुए, जो रोम्भ्या नामक से प्रसिद्ध थे। कुशास्थली के नाम से निवास किया करते हुए 100 पुत्र उनके साथ, जिसमें कुमकुम आदि सबसे श्रेष्ठ धर्माज्ञा थे। अति सुंदर रेवती कन्या हुई। इस विषय में कुमकुम आदि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा से पूछने के लिए पहुंचना। ब्रह्मा जी ने हंसकर बोले, राजन, तुमने जिन राजाओं ने अपनी कन्या के वर के लिए विचार किया है, उनमें से एक भी नहीं, सभी काल के गले में पहुंच गए। तेरी नगरी को भी यक्ष राक्षस नष्ट कर दिया। अब 28वां द्वापर है।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी के निर्माण करके विष्णु अंशज भोज कुंकुल आदि यादवों के साथ यहाँ निवास करेंगे। उसी द्वारिका में महाबली बलदेव जी हैं जो वासुदेव के पुत्र हैं, उन्हीं को जाकर अपने पुत्र रेवाती प्रदान करो, वह ही तुम्हारी कन्या के योग्य पति हैं। सूत जी बोले तब तो कुमकुम आदि जान गए और इस समय अनेकों युग बीत गए। तब रेवती कन्या का विधि वर बलदेव जी के साथ विवाह कर दिया। स्वयं सुमेरु पर्वत पे जाकर तप करने लग गए। श्री बलदेव जी के 100 पुत्र हुए, श्री कृष्ण जी के अनेक पुत्र हुए। दोनों कुलों में पुरुष सारी दिशाओं में जाकर बस गए। सूत जी बोले अब मनुवंश सुनिए। मनु के पुत्र वर्षज वशिष्ठ ने गौ रक्षा के काम में लगा। एक रात्रि काल में व्याध ने आकर गाय पर आक्रमण किया। गाय बहुत डरकर उठी। उसके शब्द सुनकर हाथ में तलवार ले व्याध ने उसे अंधेरी रात में अपने जान पखेर सिंह को वार किया, किंतु देवयोग से वह बार गायब हुआ और सिंह तो भाग गया, गाय कट गई। तब वो वार जो गाय पे पड़ा था उससे गाय कट गई थी। जब प्रातः गाय को मरा हुआ देखा तो अत्यंत दुखी होकर सब वृतांत अपने गुरुजी को सुनाया। सुनते ही गुरुजी ने श्राप दे दिया कि तू शूद्र हो जा। इसके बाद तो विरक्त होकर वन में पहुंचा और देव अग्नि में प्रवेश कर अपना ही नाशवान शरीर जला दिया। नमः हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्मम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं
सर्वलोके सनातनम् मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपाः तमं वन्दे परमानंद सनातनम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यमास्त्रोहि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। सद्गुरुतं नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी,
गंगे हर हर महादेव शंभु श्री विश्वनाथ गंगे बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर के चंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। युग पुरुष श्री कल्कि भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज हमारे सुरेश अत्री जी आए हैं। अब 9-10 दिन ये आपको खूब भजन सुनाएंगे, बढ़िया बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत। और राम मंदिर में और 9-10 दिन अब रोज आपको बढ़िया कथा सुनने को मिलेगी। प्रभु अपना आप कृपा कर देते हैं। भगवान जिसे बुलाते हैं वो खुद आ जाते हैं। बड़े संगीतकार हैं लेकिन भगवान के चरणों में खुद पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे पे तो इतना पैसा है नहीं कि हम बुला सकते हैं। बड़ी बड़ी कथाओं में जाते हैं लेकिन बड़ी श्रद्धा और विश्वास है और बड़ा प्यार है जन्मों जन्मों का हमारे साथ में, बहुत ज्यादा। जय 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 जय। सभी अपने मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में अर्पण करें और जो भी कथा के शब्द व्यास गद्दी से निकले उनको अपने हृदय पटल पे उतारें और उस पे मनन करें और भगवान का सुमिरण करें। सुमिरन से सुख उपजे, सुमिरन से दुख जाए। सुमिरन से सुख उत्पन्न होता है और दुखों का विनाश हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने हृदय में सुमिरन करें। कथा का भाव अर्थ ही सुमिरन करना है। यदि पलट के हम देखेंगे ना तो जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी सृष्टि उत्पन्न हुई है ये मृत्यु लोक में सब केवल अपना कर्म भोग के लिए यहाँ पे पैदा हुए हैं और कर्म भोग के सब ने अपने अपने धाम को चले जाना है, क्योंकि ये मृत्यु लोक कर्म भूमि है। यहाँ हमने जो भी कर्म किया है वही हमें अतः प्राप्त होता है। अच्छा किया अच्छा मिलेगा और बुरा किया तो बुरा मिलेगा। कर ले भलाई जग में तेरा भला हो जाएगा। नेकी का बदला नेक है, बद की बुराई पाएगा। नेकी का बदला नेक ही मिलता है और बद की बुराई प्राप्त होती है। तो क्यों ना हम अच्छा कर्म करें। ये भगवान ने हमें सुंदर जीवन दिया है, तन दिया है, धन दिया है, उसे शुभ कार्य में लगाएं, शुभ कर्म में लगाएं। यही जीवन का सार है। बाकी तो सब जीवन आसार है। ना जाने इस जीवन की कब शाम हो जाए। भजन बिना चैन नाए राम।
भजन बिना चैन नाए राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 श्याम। भजन बिना चैन नाए राम। भजन बिना चैन नाए राम। कोई क्या जाने कब हो जाए, कोई न जाने कब हो जाए इस जीवन की शाम। भजन बिना चैन नाए राम। भजन बिना चैन नावे राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सभी बोलिए प्रेम से। मोह माया की आस तो पगले, मोह माया की प्यास तो पगले होगी कभी ना पूरी पूरी होगी कभी ना पूरी हो पूरी। मोह माया की आस तो पगले, मोह माया की आस तो पगले होगी कभी ना पूरी पूरी होगी कभी ना पूरी। करते करते भजन प्रभु का करते तो भजन रूजा करते करते भजन प्रभु का करते करते भजन प्रभु का। मिट जाएगी दूरी दूरी मिट जाएगी दूरी हो मिट जाएगी दूरी दूरी मिट जाएगी दूरी। सबकी प्रभु पे नजर रहे हैं, सब पे प्रभु की नजर रहे हैं। ले ले उसका नाम। भजन बिना चैन नाए राम।
भजन बिना चैन न आवे राम। बोलो राम राम। अब श्याम श्याम राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। ओ भजन है अमृत रस का प्याला। भजन है अमृत का रस प्याला। शाम सवेरे पीना पीना। शाम सवेरे पीना हो पीना। शाम सवेरे पीना। इसको पी कर सारा जीवन। इसको पी कर सारा जीवन। मस्ती में तुम जीना जीना। मस्ती में दुख दीना हो जीना। मस्ती में दुख दीना। भक्ति कर ले बन जाएंगे। भक्ति कर ले बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। भक्ति कर ले बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम। भजन बिना चैन न आए राम। भजन बिना चैन न आवे राम। बोलो राम राम। बोलो श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 सीता राम राम। भजन बिना चैन न आए राम। भजन बिना चैन न आवे राम। ओ भजन बिना चैन न आए राम। बोलो राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम। बोले श्यावती रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। तो भजन ऐसा होना चाहिए कि हमें चैनी ना आए, क्योंकि ये मोह माया की आस कभी पूरी नहीं हो सकती। या किसी की पूरी हुई है क्या? कोई बिरला साधु संत सन्यासी जिसने सब कुछ प्रभु के अर्पण कर दिया हो, बस उसी की आस पूरी हुई होगी। अन्यथा सब जा रहे हैं, सब बह रहे हैं इस भाव सागर में, सब बहते जा रहे हैं, किसी को पता नहीं कहां जाना है। तो भजन ही सर्वोपरि है। क्योंकि मनुस्मृति में सब में यही लिखा है कि भजन कर लो। और जितने भी
इस संसार में भक्त हुए ना, उन्होंने भक्ति से ही तो प्राप्त किया है। उन्होंने शास्त्रों का भाव अर्थ केवल और केवल यही है कि मेरा नाम जपो। शास्त्र पढ़ो ना, ये तो ज्ञान देने के लिए है कि हमें ज्ञान हो, लेकिन भजन करो। लास्ट में यही हर पुराण में, वेद में, शास्त्र में, सब में यही कहा गया है कि भजन करो। नाना वेद पठे न लोकम नाना देव पूजनम, और बिना नाम नर के प्रथम सर्व कर्म निश्चितम। कितनी वेद पढ़ लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, जब तक नाम का बीज अंदर नहीं है सब व्यर्थ है। यदि नाम निकल जाए तो सबके सम्मान है। इस शरीर में से यदि प्रभु का नाम निकल जाए, ये श्वास निकल जाए, तो हंसा पड़ा रहा, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ये शरीर ज्यों का त्यों रहेगा, निकलने वाला निकल गया है। तो क्यों ना हम नाम जपे, खूब मन लगा के नाम जपे, नाम का सुमिरन करें, उठते बैठते सोते जागते हमेशा उस नाम में अपने मन को लगाएं। मनु जी की नासिका द्वारा एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम इच्छावाकु था। उसके 100 पुत्र हुए, उनमें से जो सबसे बड़ा था उनका नाम विवक्षु हुआ। अयोध्या का राजा हुआ। ये राजा एक बार अपने पिता के श्राद्ध के लिए, पहले के राजा जब शिकार खेलते थे और वो वैसा कर्म भी करते थे। ये मत सोचना कि शास्त्रों में ऐसी कथा आती है। वो जितना पाप करते थे उससे ज्यादा सहस्त्र गुना भजन करते थे और फिर यज्ञ करते थे, तब उनका यज्ञ सफल होता था। लेकिन कलयुग में उसकी जगह केवल उड़द की दाल बताई है बलि के लिए कि हम उड़द की दाल की बलि दे सकते हैं या नारियल की बलि दे सकते हैं। तो शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, उसके अनुसार चलना बड़ा कठिन है। हमें केवल नारियल की बलि या उड़द बलि और या जयफल होता है कि जयफल की बलि दे सकते हैं, उससे माता भगवान सब प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह इसका नाम ससाद पड़ गया। अयोध्या के पुत्र ससाद अयोध्या के पुत्र कंबुश हुए। उसके हरि नाम के पृथु पृथु के विश्वात, उसके प्रजापति इंद्र के युवराज युवस्थान कुमारस्य इंद्रपुत्र युवास्त द्वारा प्रजापति सब हुए, जिन्होंने श्रीस्वस्तपुरी में बसाई। कृतवास के 100 पुत्र हुए। कुशवास अपना राज्य पुत्रों को सौंप अश्वें वन में चल पड़ा। मार्ग में उतंग मुनि मिल गए और कहा कि हे राजन, आप तो इस समय धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए राज्य करें, वन में ना जाएं। मेरे आश्रम के पास ही महाप्राकर में धुंध नामक दानव है, उस उग्र करके लोगों का विनाश करना चाहता है। आप ही जाकर उस दैत्य को मारो, उसके मारे जाने पर लोगों का कल्याण होगा। सूत जी बोले। सुनकर उस राजा ने अपने पुत्र कुशवास को अर्पण करते हुए कहा कि महान, मैं तो शास्त्र त्याग चुका हूँ, ये मेरा पुत्र आपको अर्पण है। उसे दैत्य धुंध को ये अवश्य मार देगा। इतना कहकर राजा वन में चला गया। भगवान विष्णु कुशवास में तेज द्वारा प्रविष्ट हुए।
यही कुशस्व बहुत से पुरुषों को साथ लेकर धुंध की को मारने के लिए उतंग मुनि के साथ बन पहुंचा और धुंध ने उसको आता देख क्रोध करके अपने मुख से अग्नि प्रकट की, जिससे कुशवश 7 पुरुषों को भस्म कर दिया। उनमें केवल 3 बचे रहे। कुशवास तब झटपट उसके पास पहुंचा और अग्नि बाण द्वारा धुंध का अग्नि को नष्ट कर दिया, फिर अपने पराक्रम द्वारा उसका वध कर दिया। ये देख उतंग ऋषि उसे अक्षय धन प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि राजन, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। उसके बाकी बचे नाती पुत्रों में दृश्य श्रेष्ठ निकला। दृश्य का हास्य का निकुम का प्रविष्ट आगे प्रसूत के अपने गीत पत्नी को श्राप दे उसका सत्यव्रत पुत्र हुआ। उसने किसी दूसरे से विवाह मंत्रों में विघ्न डालकर उसकी स्त्री को हर लिया। इसी कारण इसको अधर्मी समझकर पिता ने इसको त्याग दिया। तब वो बोले कि पिताजी मैं कहाँ जाऊं? उत्तर दिशा। पिता ने कहा चंडालों में जाकर निवास कर। पिता के कहने पर वो चंडालों में रहने लगा। इस अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र पत्नी का त्याग करके समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां तप करने लगे। उसकी पत्नी अपने पुत्र का गला बांधकर सो गया। 100 गायों के बदले बेच आई। सत्यव्रत ने जाकर उसे छुड़ाया और उसका पालन करने लगा। बांधने के कारण इसका नाम गालव्य हुआ। इस तरह ही वंश परंपराएं हैं। लेकिन महान कौन है जो भगवान का भजन करे? ये अनंत है, ये समुद्र है, इसका पार कोई नहीं पा सकता। तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। अव्वल अन्ना नूर पाया कुदरत के सब बंदे। और एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है। कर्मों से भरा और बुरा होता है। हमारे जैसे कर्म हैं उसके अनुसार ही तो हम बैठेंगे। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। तेरा सारा जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा देख ले। तेरा सारा जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख ले, तू नजारा देख ले। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले। तेरा सारा जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा प्यारा देख ले। तेरा सारे जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख ले, तू नजारा देख। अंदर खिल रही गुलजार, अंदर सूरज चंदा हजार। अंदर सूरज दिए गुलजार
गुलजार, अंदर सूरज सूर हजार, अंदर खिले रहे गुलजार, अंदर सूरज चंदा हजार, अंदर सूरज चंदा हजार, अंदर सूरज चंदा हजार, अंदर खिले रहे गुलजार, अंदर सूरज चंदा हजार, सूरज चमदा हजार, अंदर सूरज चमदा हजार, अंदर सूरज चंदा हजार, अंदर सूरज चमदा हजार, 9 लाख तारा देख ले, तू नजारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तो नजारा देख ले, तो नजारा देख ले, बेड़ा सारा जगदा वाले प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा देख ले, जेड़ा सारा जगदा वाली प्रीतम प्यारा देख ले, प्रीतम प्यारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तो नजारा देख ले, तो नजारा देख ले, अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, अंदर परमहंस का देश, अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, अंदर परमहंस का देश, अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, अंदर परमहंस का देश, अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, अंदर परमहंस का देश, अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, अंदर परमहंस का वेश, अंदर सूरज चंदा दे, अंदर सूरज चंदा दे, सतगुरु प्यारा देख ले, सतगुरु प्यारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, तू नजारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तो नजारा देख ले, तू नजारा देख, बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो अंदर सब कुछ है, बाहर ढूंढन जामत सजनी, हरि तेरे घट में विराज रहे रे। वो ब्रह्मा विष्णु महेश, परमहंस का देश। परमहंस किसे कहते हैं, कभी जानना है? जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, और हंसों का परमहंस वो संत है। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास दृष्टि है वही पहचान सकता है। हीरा परखे जौहरी, शब्द परखे साध, और जो कोई परखे संत को ताका मता अगाध। हीरे की परख किसको होती है? जौहरी को होती है। और शब्द की परख किसको होती है? संत को होती है। और संत की परख किसको होती है? जो उससे भी आगे निकला हो। हमारे लिए हीरा तो कंकड़ पत्थर है, लेकिन जौहरी के लिए वो बेशकीमती है और वो खरबों का है। ऐसे ही भक्ति के लिए संत की पहचान होती है। वो संत को पहचानता है, वो संत के चरणों में सर्वस्व निछावर कर देता है। और जिसने जीवन निछावर कर दिया उसने सब कुछ कर दिया। तो यही सब कथाएं हैं। सुत जी बोले, सत्यव्रत ने विश्वामित्र की पत्नी
के पुत्र के साथ मुक्ति तथा श्राद्ध का पूर्ण प्रतिज्ञा का पालन पोषण किया। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ वशिष्ठ के गौओं में चला गया और उसने वहां पे भूख के उससे किसी गऊ के बच्चे को समझ लो भूख लगी थी, मार के खा गया। उसके पिता का राज्य पालन करते देख उस पर प्रसन्न हुए। फिर सत्यव्रत को उसके पिता का राज्य दिलाकर यज्ञ कराया। देवताओं ने के सामने उसे स्वर्ग पहुंचा दिया, क्योंकि बात वही है, हमने यदि कोई पाप किया उसका प्रायश्चित भी होता है। इस तरह उसे स्वर्ग पहुंचाया कि कई वंश में सत्येश की नाम की एक उसकी स्त्री थी, जिसके हरिचंद्र राजा हुए। उनके पुत्र रोहित, रोहित के वृक्ष के बाहु, इसी बाहुराज ने और ऋषि के आश्रम में जाकर ताल जंघाओं की रक्षा पाई और स्थान पर जय सहित उसके पुत्र पैदा हुए। इसी के कारण उसका नाम सगर हुआ। सगर ने भार्गव ऋषि के अग्रय असुरी के शिक्षक गृहिणी, जिससे हेश और ताल जंघाओं को मार उसकी सारी पृथ्वी पर विजय पाई। उसके बाद शकदुत, पारद, तगन, कस नामी देशों में धर्म स्थापना की। इससे कथा इस प्रकार से है, बाहु राजा के सब राज्यों को हेरस एवं ताल जंघाओं ने अपहरण कर लिया था। तब अपनी स्त्री को साथ लेकर बाहु राजा वन में चला गया और वहां जाकर प्राण त्याग दिए। उस समय पत्नी गर्भवती थी, जिसका नाम यादवी था। वो यादवी और ऋषि की आज्ञा पाकर इसके आश्रम में निवास करने लगी। सदाशिव के ध्यान में मग्न होकर निरंतर उस ऋषि को सेवा परायण हुआ। समय जान उसने महाबलवान पुत्र उत्पन्न किया। इसी का नाम सगर हुआ। ठीक है ना, इसका नाम सगर हुआ। निरंतर उस ऋषि की सेवा परायण हुए। समय आने पर उसे महाबलवान पुत्र नाम सगर और ऋषि अग्रसर हो शिक्षा देकर उसे निपुण कर दिया। इसी सगर ने अग्रशस्त्र द्वारा ये ताल जंघों का विनाश कर अपने पिता का राज्य प्राप्त किया। उस समय शक, यावन, तंभोज, पल्लव आदि वशिष्ठ जी की शरण में पहुंचे और महर्षि ने इनको अभयदान दिया। ठीक है ना, हम सब ऋषियों की संतान हैं, लेकिन अपने कर्मों के से हम जैसा जैसा कर्म करने लगे वो नाम पड़ गया। कोई लोहे का काम करने लगा वो लोहार बन गया, कोई वेद पढ़ने लगा वो ब्राह्मण बन गया। लेकिन हैं सब ऋषियों की संतान। लेकिन आज तो हम असली बात पूछें, चलो कही हुई बात, आजकल तो YouTube पे लोग दुनिया भर की वो कर देते हैं मिस्टेक। कई हुई बात जो है वो बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब हम एक हैं। अपने कर्म से हम महान और छोटे बड़े हैं। तो आइए, महाराज श्री ने संतों की बात कही, संतों में बहुत सुंदर भजन। सभी ने अपने सतगुरुदेव भगवान का ध्यान करना है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। भगवान की सतगुरु मैं तेरी
पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग ओ वाहिगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी सभी बोलिए हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी ओ दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी तेरा दवारा है दाता तेरा दवारा है वो बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया ओ मैनू तेरा दवारा है दाता तेरा दवारा है ओ मुझे तेरा एक सहारा नाले तेरा सहारा है दाता तेरा सहारा है वो तेरा सहारा है तेरा सहारा है हुण तेरे ही भरोसे हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग हटावी ना दाता दूर हटावी ना तू इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लावी ना दाता पेचा लावी ना जे कट गई तो सतगुरु जे कट गई तो सतगुरु जे कट गई तो सतगुरु फिर मैं टूटी जावांगी फिर मैं लुटी जावांगी दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी दाता डोर देखिए जो बहन नाचना चाहती है वो नाच सकती है सतगुरु के सामने नाचना ये बहुत ही हाजिरी की बात होती है जो बहन नाचना चाहती है वो नाचो तो क्या कहेंगे सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ हर हर सभी ने प्रेम से बोलना है हर 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 शंभो 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 हर हर शंभो हर हर शंभो हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे इन चरना अज मिलिया बूह आके मैं तेरे बारे दा दाता तेरे बारे दा तेरे बारे दा दाता तेरे बारे दा ओ हाथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर पे प्यार दा दाता सिर पे प्यार दा ओ सिर पे प्यार दा दाता सिर पे प्यार दा फिर जन्म मरण दे गेड़े 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 तो मैं उड़ती जावांगी तो मैं बचती जावांगी दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी ओ दाता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी सतगुरु मैं तेरी
हलता डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बोलिए अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय। और शंकर भगवान की। पार्वती पते हर 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 महादेव। थोड़ा नाचने से वर्जिश भी हो जाती है, योग हो जाता है, ये भी योग है। नृत्य करना भी योग है, लेकिन केवल भगवान के लिए। मीरा केवल भगवान के लिए नाची है, संसार के लिए नहीं। और जो भगवान के लिए नाचता है ना, तो उसका तो आनंद ही अलग है, अलग ही आनंद है। तो इस तरह कंबोज पल्लव आदि वशिष्ठ की शरण में पहुंचे। महर्षि ने इनको अभिदान दिया। तब सगर राजा ने अपनी प्रतिज्ञा तथा गुरु वचन समझकर उससे सत्य करने के लिए सकों का आधा सिर मुंडवा दिया। यवन तथा कंबोजों के सारे सिर मुंडवा कर मुंडन करा दिया। पारदम पल्लवों को दाढ़ी मूछे रखकर फिर सबको छोड़ दिया। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ रचाया, जिसमें संस्कार द्वारा पवित्र करके घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने घोड़ा पकड़कर पृथ्वी के नीचे पताल में जाकर छिपा दिया। कहां पे? कपिल जी के आश्रम में। कहां छिपाया था? कहां छिपाया था? बोलो, कथा में ध्यान है। कपिल जी का आश्रम कहां पे है? बताओ। गंगा सागर, ठीक है ना? जहां आज गंगा सागर है, वहां पताल में घोड़े को छिपा दिया। ये बातें याद रखा करो। अब और धर्मों की माताओं को, भाइयों को पूछ लो ना, सब बातें बता देते हैं। तुम्हारे पे कोई बात आती ही नहीं, तुम सुनते हो इधर से, सुनते हो इधर निकाल देते हो। ये याद रखने योग्य बातें हैं। उस स्थान को घोड़ा खोदते खोदते आदि पुरुष कपिल के आश्रम पे पहुंच गए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। घोड़े को पताल में जाकर छिपा दिया। सगर पुत्रों के ढूंढते ढूंढते उस स्थान को खोदा। खोदते खोदते आदि पुरुष कपिल के आश्रम पर सबके सब पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने कोलाहल मचा दिया, जिससे सुनकर कपिल देव ने अपनी तेजोमयी आंखें खोली, जिनसे प्रकट होकर अग्नि ने उनको भस्म कर दिया। 60 के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। केवल 4 बच गए। हर्ष केतु सुकेतु धर्म द्वारा सूरवीर वचन, 5वीं इन्हीं के द्वारा सगर वंश चला। इसके बाद यज्ञ का घोड़ा सागर के किनारे पर प्राप्त हुआ। तब सागर ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। सौनक जी बोले, हे सुत जी, आपने सगर के 60,000 पुत्रों को कहा, सगर के सब पुत्र किस प्रकार हुए, अब कृपा करें ये भी सुनाइए। सूत जी बोले, सगर राजा की 2 पत्नियां थीं और भी ऋषि से दोनों ने वर मांगा था। एक ने तो 60,000 पुत्र मांग लिए, दूसरी ने वंशवर्धक अति सुंदर एक ही बालक मांगा, क्योंकि एक ही बहुत होता है। ज्यादा लालसा करनी अच्छी नहीं है। शेर तो एक ही बहुत है जंगल में, और जो ज्यादा लालसा होती है ना, तो विनाश का कारण होता है। और आ जाए कोई भी चीज ले लो संसार में, एक घर बन गया दूसरा बन जाए, दूसरा बन गया तीसरा बन जाए, लेकिन रहना किसी में भी नहीं मिलता। ये सच्ची और पक्की बात है। तो लालच छोड़ के केवल प्रभु का भजन करना चाहिए। तो उसने
दूसरी का वंशवर्धक अति सुंदर एक बालक मांगा। पहली रानी से एक तुम्बा पैदा हुआ जिसमें 60,000 पुत्र थे और सबको अलग अलग मटके में रख दिया, उसमें घी भर दिया, क्योंकि गऊ का घी जो है वो अमृत है। जो पेवर गऊ का घी है ना, देसी गऊ का, वो अमृत है। उसे खाने से सारी बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन पेवर होना चाहिए। आंख में डालने से आंख की बीमारी नहीं होती, कान में डालने से कान की बीमारी नहीं होती, नाक में डालने से किसी को हार्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन पेवर घी हो। और आज जो हम खा रहे हैं सब बनावटी है, ये तो रिफाइंड ना जाने क्या कर डाल के, बस लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कोई मर रहा है, मर रहे तो मेरा क्या जा रहा है, धर्म तो है ही नहीं कहीं, और जहां कहीं है उसे लोग चलने नहीं देते। ये सच्ची और पक्की बात है। लेकिन कोई कोई संत हैं जो अटूट हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इस तरह वो सभी 60,000 पुत्र ऐसे पैदा हुए। उनके पुत्रों के भागीरथी अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए गंगा जी को स्वर्ग से उतार कर समुद्र तक ले आए। भागीरथी ने ऐसी तपस्या की कि अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए ऐसा तप होना चाहिए। और आज हम क्या करते हैं कि माता पिता को जब वृद्ध हो जाते हैं ना, ये नहीं देखते कि इन्होंने हमारा कितना पालन पोषण किया, हमारे लिए कितने कष्ट उठाए। माता पिता सारा जीवन बच्चों के लिए लगा देते हैं, पढ़ाने में, लिखाने में, खिलाने में, पिलाने में, विवाह शादी में सब कुछ धन खर्च कर देते हैं। और लास्ट में बच्चे क्या करते हैं, तुमने किया ही क्या है हमारे लिए, तुमने किया ही क्या है। तो उस टाइम माता पिता का दिल क्या कहता है, उनकी आत्मा तड़प उठती है। लेकिन सगर ने अपने उन 60,000 पूर्वजों के लिए इतना तप किया, इतना तप किया। हमारी सनातन धर्म की यही पद्धति है कि वो गंगा जी को पृथ्वी पे उतार के लाए और उनका उद्धार किया। कहां से लेके आए और कहां तक, गंगा सागर में जाके उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वो सब बैकुंठ को चले गए। लेकिन आज हम क्या करते हैं कि अब सारे धन, क्योंकि जगत में स्वार्थ का व्यवहार, आज तो केवल स्वार्थ रह गया है। आजकल जगह जगह वृद्ध आश्रम बने हैं, बड़े बड़े बच्चे विदेश में अरबों करोड़ों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और बच्चे माता पिता वृद्ध आश्रम में पड़े। क्या फायदा है उसका, है कोई फायदा? उस धन का क्या करोगे? माँ बाप की खातिर, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला
क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर फिरता है मारा मारा, उसी वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। माँ बाप से बढ़कर कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर कोई दूजा नहीं खजाना। बाप से बढ़कर जग में जिसकी कोई खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। कभी भूल के भी तू बंदे दिल इनका नहीं दुखाना। माँ बाप बढ़कर जग में जान की ठिकाना। कभी भूल के भी तू बंदे दिल इनका नहीं दुखाना। बड़ा कर्ज है तुझ पे इनका, बड़ा कर्ज है इन पे इनका। उस कर्ज को है चुकाना, उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। उसको वक्त क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। जिसकी खुशियों के खातिर रातों की नींद गवाई। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई। उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जिसकी खुशियों की खातिर
ज्यादा प्यारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जब बच्चा नहीं होता तो हम जगह जगह बहुत हम देखते हैं, मंदिर में ना जाने कितने आते हैं। 15 साल शादी को हो गए, 10 साल शादी को हो गए, पंडित जी एक बच्चा नहीं हुआ, भगवान कृपा करें तो हो जाए। इतने माँ बाप तड़पते हैं, और वही बच्चा पैदा होके यदि ऐसा करे तो माँ बाप का दिल क्या कहता है। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। खुद सोती थी मांगिले में, सूखे में तुझे सुलाया। खुद सोती थी गीले में, सूखे में तुझे सुलाया। खाती थी बाद में वो, पहले तुझको है खिलाया। सोती थी मांगिले में, सूखे में तुझे सुलाया। खाती थी बाद में पहले तुझे हाथों से खिलाया। खाती थी बाद में पहले हाथों से तुझे खिलाया। अब बोझ समझ कर उसने, अब बोझ समझ कर उसने पाना चाहे छुटकारा। अब बोझ समझ कर उसका पाना चाहे छुटकारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। तेरे लिए हर चौखट पर जिसने शीश झुकाया। तेरे पर जिसने शीश झुकाया। तेरे लिए हर चौखट
चौकट पर जिसने शीश झुकाया, तेरों प्यार लुटाया, तेरे जीवन को है सींचा। ढेरों प्यार लुटाया, तेरे जीवन को है सींचा, तेरे जीवन को है संवारा, तेरे जीवन को है सवारा। उसे भक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। तुझको मालूम पड़ेगी उस दिन तू पछताएगा। तुझको मालूम पड़ेगी उस दिन तू पछताएगा। जब ये बर्ताव करेंगे माँ बाप पे क्या गुजरेगी। जब ये बर्ताव करेंगे माँ बाप पे क्या गुजरेगी। तुझको मालूम पड़ेगी उस दिन तू पछताएगा। जब ये बर्ताव कर बाप पे क्या गुजरेगी। तुझको मालूम पड़ेगा उस दिन तू पछताएगा। उस दिन तू पछताएगा। उस दिन तू पछताएगा। भटकेगा मारा मारा उस दिन तू पछताएगा। भटकेगा मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो संसार में मात पिता सतगुरु की सेवा, सेवा के लिए कौन है? माता पिता या गुरु? सबसे प्रथम अपने माता पिता की सेवा करो और फिर गुरु की सेवा करो। यही जगत में सार है। लेकिन हम यही दोनों चीज नहीं करते। कोई हैं बिरले जो करते हैं।
कोई बिरला है जो अपना तन मन धन गुरु और माता पिता के चरणों में समर्पित कर देता है। ठीक है ना? 100 में से एक होता है। शिष्य भी वही सत्शिष्य है जो गुरु के अर्पण रहे और अपने माता पिता के अर्पण रहे। उससे गुरु भी प्रसन्न होते हैं और माता पिता भी प्रसन्न होते हैं और ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं। पता सबको है, लेकिन करता कोई विरला है। सबको पता है कि करना चाहिए, लेकिन हम अनजान बने हुए हैं। जैसे कि हमारे आगे कोई असरफियों की थैली फेंक दे और हम आंखें बंद करके निकल जाएं, तो गलती फेंकने वाले की है या हमारी है? किसकी गलती है? तो हम खुद अनजान बने हुए, जानते हुए अनजान, देखते हुए अंधे बने हुए हैं। उन पे कुछ भी हो, बहुत से तो ये कह देते हैं, अरे पिताजी पे तो बहुत धन है, क्या जरूरत है? उन पे लाख हो, आपको तो उन्होंने दिया है ना, पढ़ाया है, लिखाया है, इस योग्य बनाया है कि 2 पैसे कमा सकते हो। और ऐसे गुरु जी पे क्या कमी है? गुरु जी को क्या देना? लाख हो, सेवा का हमारा फर्ज है कि कर सेवा गुरु चरणों की, मुक्ति यही भव तरणन की। तो संसार में यही सार है, जिसने कर लिया वो मंदिर जाए ना जाए, कुछ करे ना करे। जो गुरु की सेवा करता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है, उसने सारे तीर्थ कर, ये पक्की और सच्ची बात है। सब तीर्थ कर लिए। चंद्रभागा नदी के किनारे विठल जी का मंदिर है। पंढरपुर में कई बार दास को भी दर्शन करने का मौका मिला। वहां पे अब मेरे नाम तो याद नहीं है, एक भक्त था जो अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता था प्रतिदिन, लेकिन उसकी दूर दूर तक चर्चाएं थी। कोई इतना बड़ा भक्त है, गुरु भक्त है, माता पिता का सेवक है और कुछ नहीं करता था। तो द्वारिका तक बात पहुंची। जब द्वारिकाधीश ने सुना, ठाकुर जी ने सुना कि वो इतना बड़ा भक्त है, तो ठाकुर जी द्वारिका से पैदल चल के आए उसके दर्शन करने के लिए। भक्त ऐसा होना चाहिए। और आके पीछे पीछे रुक्मिणी माता भी चल दी कि कहां जा रहे हैं, मैं भी चलूं। वहां पे पहुंचे, उस समय वो अपनी माता पिता की सेवा कर रहा था, तो लोगों ने देखा कि भगवान आए हैं। उससे भक्त को कहा कि भगवान आए हैं बाहर। कहने लगा अभी मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, उसके बाद मैं उनसे मिलूंगा। और भगवान वहीं खड़े रहे। भक्त ऐसा होना चाहिए। और हमारे पास तो भगवान तो छोड़ो, कोई और आ जाए ना तो सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है ना? तो भगवान ऐसे हाथ रख के कमर पे खड़े खड़े कमर में दर्द हो गया, लेकिन वो अपनी सेवा पूरी करके तब भगवान के दर्शन करने आया। तो बड़ा कौन है? बड़े माता पिता हैं। तो माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए। वो कुछ भी कहें सहन कर लो। गुरु की सेवा करनी चाहिए, यही जीवन का सार है। एक भजन, आज तो हमारे 2 संगीतकार आए हैं,
और अब 8 दिन की और कथा है, 8-9 दिन की, तो मैं तो कहता हूं कि रोज ही आएंगे। एक इंद्रेश जी हैं, एक सुरेश जी हैं, जो इंद्र हैं साक्षात। इंद्रेश हैं और एक सुरेश हैं, दोनों ही इंद्र हैं। तो भजन बोलेंगे, उसके बाद फिर हनुमान चालीसा और आरती होगी। हेलो 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 बोल शंकर भगवान की। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगोधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। ओ बाबा जटा में बहती है गंगधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शशि भाल पर विराजे हो, शशि भाल पे विराजे। शशि भाल पर विराजे डमरू डमरू निनाद बाजे। डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। ओ शंकर तेरी जटा में ओ काली घटा के अंदर मनी उजाला।
मृग चरम बसन धारी, मृग चरम बसन धारी, ओ वृषराज पे सवारी, वृषराज पे सवारी, निज भक्त दुख हारी, ओ निज भक्त दुख हारी, कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा, बाबा तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। बोलो उमापति महादेव की। शिव नाम जो उच्चारे, ओ शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष तारे, सब पाप दोष तारे, सब पाप दोष तारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे, भव से पार तारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा बहती है गंगाधारा, अवली घटा के अंदर, अवली घटा के अंदर, ओ धीमी दामिनी उजाला, अवली घटा के अंदर, धीमी दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा बाबा तेरी जटा, शंकर तेरी जटा बाबा तेरी जटा, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। बोलो उमापति महादेव की जय हो, देवों के देव महादेव की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, जन गोत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, जन कुंडल कुंचित केसा,
माथे वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, वेद प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चतुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुम रोज गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित ईशा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कर सके कहाते, तुम्हें उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम रघुवंश विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लाग गए रचना में, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे हे राम दुआरे तुम रखवारे, जना क्या बिन पैसारी, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक ताऊ को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे, हो सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, सुरत कंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के राजा, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम, अंत काल रघुवरपुर जाइए, जन्म हरि भक्त कहाए, और देवता चेत नगरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शतवार पाठ कर कोई, टूटहि बंदी मासिक होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी, तुलसीदास सदा हरि छोरा, कीजनाथ हृदय मह डेरा, कीजनाथ हृदय मह डेरा, कीजनाथ हृदय मह डेरा, मन तन संकट हर मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु, सिया हरि राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, सिया हरि राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के अवगुण सिवाना दूर, जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का
संपत्ति घर आवे श्याम आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और प्रभु बिन और न दूजा दास करूँ मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मूरख खल कामी तुम्हें सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरतारे ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके रक्षपति सविध मिलाऊं गया मैं कैसे मिलूं मैं पावे तुमको मैं कुमति हरे ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी प्रेक्षक तुम मेरे अपने हस्त उठाओ दया वही शरण लगाओ वारपण में तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषय विकार स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम जगाओ तन हरि सेवा हरे ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुमको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण लागे मेरा रे ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की यार जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजे हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरदम वेदान ओम हरे 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 एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन साधी ओम हर हर हर
का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि ओम हरे हर 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 महादेव अक्षमाला माला चुंड माला धारी ओ भोले मुंड माला धरी चंदन मृग मंगलोक धन मृग मद सोहे भोले ससिधारी ओम हरे हर हर महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर ओ भोले भागंबर सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे हरे हर महादेव हर के माध्य कमंडल चकर त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे हरे हर महादेव विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत विवेका प्राण अक्षर के माध्य सोमाक्षर के मध्य यह तीनों एक। ओम हरे हरे हर महादेव त्रिगुण शिव जियार जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हरे हरे हर महादेव जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओमकारा बोले पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे धागे धारा ओम हरे हर हर महादेव हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितो नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बोल श्यामति रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय युग पुरुष कल की भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय बोले सदगुरुदेव महाराज महाराज की जय आनंद की जय धर्म की जय हो अधर्म का आशो प्राणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो धरती माता की जय हो जयकारा
वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जो बोले सुबह बोल सनातन धर्म की जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन होगा दीवाना रे श्री राम जी के चरणों में। हो मन हो जा रे मन हो जा रे मन हो जा दीवाना रे श्री राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे श्री राम जी के चरणों में। मन हो जा दीवाना रे श्री राम जी के चरणों। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे राम राम हरे हरे। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की सभी माताओं ने अधिक से अधिक संख्या में आना है। आज से 8 दिन की कथा और है और 9वें दिन भंडारा है। और जो भी सेवा देना चाहती हैं माताएं वो भी दे सकती हैं भंडारे के लिए अपनी 100 इच्छा से। बाकी तो ठाकुर जी सब करेंगे, लेकिन सबका लगे तो अच्छा है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की।